नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे उदाहरण 9, 10 और 11 की। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर लें। वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है, जो दिया है उसे विपरीत मान लेते हैं। माना कि वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल में 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे p और q पूर्णांक संख्या और q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, इसलिए ऐसे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड काट देते हैं, यानी कि वर्गमूल में 3 इज इक्वल टू p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड काट देंगे तो a बट्टे b मिलेगा, जहाँ पे a और b पूर्णांक संख्या है, जहाँ पे a और b का अभाज्य सहअभाज्य संख्या ए और बी कैसी सहअभाज्य संख्या, यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अतिरिक्त नहीं होगा, यानी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। वर्गमूल में 3 इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे, बी को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि वर्गमूल में 3 बी इक्वल टू ए। अब वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि वर्गमूल में 3b होल टू स्क्वेयर और इस तरफ a का स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वेयर 3b का स्क्वेयर b स्क्वेयर a स्क्वेयर। इसे ले लेते हैं समीकरण 1, यानी कि अंत हम क्या कह सकते हैं कि 3a स्क्वेयर को विभाजित करता है। अब प्रमेय 1.3 से हम कह सकते हैं कि 3a को भी विभाजित कर। प्रमेय 1.3 क्या कहता था कि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3a को भी विभाजित करेगा। इसे समीकरण a ले लेते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, a बराबर 3c मान ले रहे हैं, जहां पे c पूर्णांक संख्या है। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं। a बराबर a की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था वो थोड़ा याद कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारा था 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब इसमें हम a की कीमत रखते हैं, यानी कि 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू a की कीमत क्या है, 3c होल टू स्क्वेयर हो जाएगा। 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर 9 c स्क्वेयर, 3 को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 बट्टे 3 c स्क्वेयर, यानी कि b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर। b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर आया। अब उससे अंत हम क्या कर सकते हैं कि 3 b को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 के अनुसार हम कहते हैं कि 3 b स्क्वेयर को विभाजित करता है, तो 3b को भी विभाजित करेगा। इसे समीकरण b ले लेते हैं। अब समीकरण a और समीकरण b से हम कह सकते हैं कि समीकरण a और b से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 3। तो शुरुआत में तो हमने कल्पना की थी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, एक से अतिरिक्त नहीं होगा, यानी कि ये तो कल्पना से विरुद्ध हुआ। हमारा जो परिणाम है वो हमारी कल्पना से विपरीत है, यानी कि हम ये क्यों आया, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी कि वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। यानी कि वर्गमूल में 3 परिमेय संख्या नहीं है, तो वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना था वो आ गया। 10 दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो दिया है उसे थोड़ा विपरीत मान लेते हैं।
यानी कि जो दिया था क्या 5 माइनस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या, लेकिन अब हम मान लेंगे कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माना यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इज इक्वल टू पी बट्टे क्यू, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या करेंगे, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड काटे, यानी कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणन काटेंगे तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू ए बट्टे पे ए और बी सअभाज्य संख्या हो जाएगी। सअभाज्य संख्या यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अतिरिक्त सही से लिख देते हैं, वर्गमूल 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बी। अब जहाँ पे ए और बी कैसी संख्या थी, पूर्णांक संख्या थी। अब ए बट्टे बी पूर्णांक संख्या हो तो वो कैसी संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्या होगी, यानी कि 5 माइनस ए बट्टे बी परिमेय संख्या है। 5 माइनस ए बी परिमेय संख्या हुई, यानी कि वर्गमूल में 3 बी परिमेय संख्या होनी चाहिए, वर्गमूल में 3 बी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने पहले परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने पहले ही सिद्ध किया है कि वर्गमूल थी तो अपरिमेय संख्या, यानी कि विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि हमने जो पहले कल्पना की थी 5 माइनस वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है वो गलत है, यानी कि 5 माइनस वर्गमूल में 3 परिमेय संख्या नहीं, लेकिन अपरिमेय संख्या ही होनी चाहिए। उदाहरण 11, 3√2 अपरिमेय संख्या है। साबित करते। साबित करने के लिए पहले जो दिया है उससे विपरीत मान लेते हैं। दिया क्या है, वर्गमूल में 3√2 परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, 3√2 परिमेय संख्या मान लेंगे उसको। अब परिमेय संख्या मान ले इसको, यानी कि हम लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू, गुणनखंड पी और क्यू का काटेंगे तो 3√2 इज इक्वल टू ए बट्टे बी होगा, जहाँ पे ए और बी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या यानी कि ए और बी का एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, √2 इज इक्वल टू ए बट्टे बी। अब 3 को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि √2 इज इक्वल टू ए बट्टे 3b, जहाँ पे a ओपन 3b परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है। a और b पूर्णांक संख्या है, यानी कि ऊपर नीचे पूर्णांक संख्या हो, तो a ओपन 3b परिमेय संख्या होगी। a ओपन 3b परिमेय संख्या है तो वर्गमूल में 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या, यानी कि हमने जो शुरुआत में कल्पना की थी कि 3√2 परिमेय संख्या है वो गलत है, यानी कि 3√2 परिमेय संख्या नहीं, लेकिन 3√2 अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं।